पहले सेंटेंस से और आपको पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। सिंस कब से? सिंस आईएनजी हेड थर्ड फॉर्म और ये मेरे को फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सबके साथ। चलो बट मेरा फ्रेंड करता है, आई डू नॉट डू दिस बट माई फ्रेंड डज, बस डज तक, ठीक है। चलो मैं आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है। आपको ये मत सोचने लगना ताहे नहीं आया, मुझे विश्वास है का मतलब है मैं विश्वास करता हूं। मैं अपना कमरा साफ नहीं करता हूं लेकिन मेरा फ्रेंड करता है। कल हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे 5 मिनट। बिल्कुल सेम होगा कल की तरीके से, बस क्या लग जाएगा? हेड पे। बाकी अगर आपको पता होगा, शुरू में ही बताया जा चुका है कि अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना? आई। ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है। ये कोई पर्टिकुलर समय पे नहीं होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि पास्ट में काम हो रहा था और वो चलता रहा, तो उसकी ड्यूरेशन बताने के लिए, समय बताने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे आई एम टायर्ड बिकॉज, और यहां पे वो स्ट्रक्चर आ जाएगा, मैं थका हुआ हूं क्योंकि आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आप यहाँ पर वो टाइम पीरियड, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हैं, आप ड्यूरेशन लगा सकते हैं, या और ऑल आफ्टरनून। बात समझ में आई? सारे के सारे दोपहरी में मैं क्या कर रहा था? काम कर रहा था। इस तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होगा। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेड, ठीक है। पूछा है हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन, हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन, और यहां पे क्या लग जाएगा? वो एक्शन, यानी कोई एक्शन बताओ। हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन, मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स, सीधा सा क्वेश्चन का आंसर या तो यस होगा या नो होगा। आपको सभी को पता होगा। अगर यस है, हाँ वो मचा रहे थे 2 घंटों से ही शोर मचा रहे थे, यस। द स्टूडेंट्स had been making a noise for 2 hours, ठीक है। No, the students had not been making a noise for, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है सीधा सा। वो हाउ लॉन्ग वाला भी वो वैसे के वैसे हो जाएगा जैसे कल था, ठीक है। बाकी जो बढ़ते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को भी थोड़ा सा देखते हैं। फ्यूचर आपको पता है परफेक्ट क्या होता है? कंप्लीशन। और फ्यूचर में है तो विल या शैल का यूज करेंगे, यानी ये विल हैव। कल भी हमने इस पे 2-3 मिनट दिए थे और आज भी हम 2-3 मिनट दे देंगे। शैल एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। बाकी सबको पता है आई और वी के साथ शैल है, और क्योंकि कंप्लीट हो गया है तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा।
ठीक है, आप थोड़ा सा अंतर महसूस करने की कोशिश करें। दो सेंटेंसेस लेते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों में ना थोड़ा सा अंतर देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर का मैं मिटा सकता हूँ क्या? आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखो मैं 8 बजे पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, दूसरा है मैं 8 बजे तक पार्टी में जा चुका हूं। आप दोनों में अंतर समझने की कोशिश करो। दोनों ही काम होना ही है, फ्यूचर में है। और पहले सेंटेंस से और आपको पता चल गया ये प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट है और यहां से फ्यूचर परफेक्ट का आभास होता है। आप पहले सेंटेंस से थोड़ा सा अनुभूति लेने की कोशिश करें कि मैं 8 बजे पार्टी में जाऊंगा, यानी वो 8 बजे तक वेट करेगा। बात समझ में आई है? 8 बजे तक वेट करेगा एंड एज सुन एज इट इज 8 o'clock वो चल देगा। यानी आई शैल गो टू द पार्टी कब? एट 8। ठीक है, एट 8। बट यहां से आपको पता चलता है बजे तक, यानी ये बाउंड्री है बिल्कुल, यानी लिमिट है ये पूरी की पूरी जो खत्म हो गई है 8 बजे। 8 बजे तक चला जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? 5 बजे भी जा सकता हूँ, 4 बजे भी जा सकता हूँ, 6 बजे भी, 7 बजे भी, 7:30 भी। यानी आई शैल हैव गोन टू द पार्टी। कब तक? बाई लगाएंगे, बाई 8। यानी मैं कब तक? 8 बजे तक पार्टी में चला जाऊंगा, यानी जा चुका हूँ। इस तरीके का सेंस आएगा। बात समझ में आ जाएगी आगे? यहां पर आपको जब भी आपको टाइम पीरियड देना है और लास्ट में ड्यूरेशन देना है कि यहां तक ये वाला काम हो जाएगा, तो आपके फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। बाकी जनरल लेवल पे मैं पास हो जाऊंगा, आई विल गेट पास्ड। मैं 2025 तक पास हो जाऊंगा। बात समझ में? तो आई विल हैव गोट पास्ड बाय 2025। मैं जॉब प्राप्त कर लूंगा, आई विल गेट अ जॉब। मैं 2022 तक दिसंबर तक जॉब प्राप्त कर लूंगा, आई विल हैव गोट अ जॉब बाय दिसंबर 2022। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? आगे आगे कुछ और सेंटेंसेस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब 2 सेंटेंसेस पे और निखार डालेंगे हम और इन सारे के सारों को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। देखो, वह अखबार पढ़ रहा होगा। रहा होगा, रहा होगा। वह अखबार पढ़ रहा होगा, जनरल लेवल पे हमने बना दिया। यहां पे यही अंतर आया है, बस टाइम आ गया। वह सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा, तो इसके लिए हमारे पास में है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सीधा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दोनों में सिर्फ अंतर समझने की ही कोशिश करो आप बस, कि क्या अंतर है। टाइम आया, बाकी तो सेम है। फ्यूचर है तो विल शैल, परफेक्ट है तो है, और कॉन्टिन्यूअस है तो
बीन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बीन का यूज करना पड़ेगा जैसे हैज बीन हैव बीन में किया है। तो पहला तो सेंटेंस बिल्कुल सीधा बन जाएगा, ही विल बी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे चलेंगी, ही विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस, कब से, सिंस मॉर्निंग। इतनी सी चीज़ आपको देखनी है। बाकी क्वेश्चन का प्रकार यानी क्वेश्चन का जो टाइप है वो ऐसा ही रहेगा, और नेगेटिव आपने कैसे करना है यहाँ पर नोट लग जाएगा, ठीक है। ये आपके 12 सेंटेंसेस 12 टेंसेस हुए हैं। स्टार्ट कहाँ से हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहाँ तक गए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मुझे बताओ किस किस में क्या क्या दिक्कत है। बिफोर दैट हम इसका एक बार देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से होता है, देखें। चलो जल्दी से 5 मिनट इसके नाम के। इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। देखो काम होता है, काम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। काम हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हो चुका, ठीक है। और हो रहा है, और हो भी चुका है, और हो भी रहा है, कुछ बचा हुआ है, कुछ हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया होगा। अगर काम होता है तो सबको पता है, काम हो रहा है आएगा, ये साउंड का ध्यान रखना है इसका, क्योंकि है ही आपको बताएगा कि वो परफेक्ट में चला गया या वो पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट रहा है लेकिन समय के साथ रहा है, समय होगा इसमें, आपको समय दिया गया होगा। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो डू डज, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबको पता है, बचपन से पढ़ते आते हैं, इज, एम और आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैज एंड हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव, हैज बीन एंड हैव। क्वेश्चन ये आता है कि दो शब्द क्यों, तो इसी का आंसर किसके साथ मिलेगा, सब्जेक्ट के टाइप के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट या तो प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है। कई मौकों पर आई थोड़ी सी चीज़ें अलग कर देता है। तो जब सिंगुलर की हम बात करेंगे, देखो मैं निशान लगाऊं, ये सिंगुलर के साथ, ठीक है, इज सिंगुलर के साथ, हैज सिंगुलर के साथ, और हैज बीन भी सिंगुलर के साथ, ठीक है। डू प्लूरल के साथ, आर प्लूरल के साथ, हैव प्लूरल और आई के साथ, ठीक है, और हैव बीन प्लूरल और आई के साथ, डू प्लूरल और आई के साथ, और यहां पर सिर्फ आई के साथ एम लग जाएगा, ठीक है। अगर मेन वर्ब की बात करें तो यहां पर या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या लगती है फिफ्थ बताई थी एस या ईएस वाली, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाली फॉर्म, यहां पर लगती है सेकंड, यहां पर लगती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां पर लगती है थर्ड, और यहां पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, प्रेजेंट में हो गया। अगर हम इससे पहले हम अगर एक बात करें तो हम पॉजिटिव में बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है, और हेल्पिंग वर्ब समय, मेन वर्ब जो मुख्य काम है। नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। नंबर आता है इंटरोगेटिव पहले का, तो नेगेटिव में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे पहले और दूसरे नंबर का ही फेर है, प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जो क्वेश्चन है
टाइप 2 यानी जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है चारों। एक्सेप्शनल केसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव देख सकते हैं। बस ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हम सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जहां पर डू लगना था प्लूरल के और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म और बाकी सिंगुलर के साथ 5th फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट और सब के साथ 2nd फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही रहेगा। हु वाले जो सेंटेंस है वो भी पॉजिटिव ही कंसीडर होते हैं। हु, कौन, आपको कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर कौन किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट के। कौन क्या पूछना चाहता है, सब्जेक्ट, तो हु टीचेज यू, तो यहाँ पर जो इम्प्लाई होगा वो पॉजिटिव का नियम ही अप्लाई होगा। किसने चोरी किसने की, हु कमिटेड थेफ्ट, तो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का स्कोप नहीं है, सीधी की सीधी 2nd फॉर्म हु विल बी टेकन एज सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उस पर ध्यान दें। ता है, मैं जाता हूं तो मैं गया, या का साउंड आएगा, या आ एक यूनिवर्सली आपको देखें। खाया, अगर या में भी देखो आ ही है तो आप इसको आप फोकस करेंगे। अगर आप था भी देखोगे तो था में भी क्या है, आ है, तो बेसिकली ये वाला साउंड आएगा या ई का साउंड आएगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा है तो रहा था, चुका है तो चुका था, ये मैंने डिटेल में बताया है। जब पास्ट में 2 काम होते हैं तो जो एक काम से पहले हुआ है पास्ट में भी पास्ट, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था टाइम के साथ। 2 तरीके के टाइम बताए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम और वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 4 लग जाएगा ड्यूरेशन के लिए, अनिश्चित के लिए, और निश्चित के लिए सिंस। 10 बजे, 2 बजे, होली से, दीपावली से, 1990 से, ये होंगे निश्चित टाइम समय। बहुत देर से, काफ़ी समय से, 5 दिन से, 5 घंटे से, 5 मिनट से, ये सारे 4। मैंने क्या कहा है अभी, अगर हम पास्ट में बात करते हैं इंडेफिनिट की तो 2nd फॉर्म का यूज करते हैं। इसका मतलब डिड, डू डज का डिड। ठीक है, रहा था इज एम का वॉज वर, वॉज चुका था हैड, हैज हैव का हैड हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन का हैड बीन। अब आप एक चीज यहां पे नोट करेंगे, मेन वर्ब जब लगाएंगे हम तो 2nd फॉर्म ही लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव हुआ तब भी 2nd फॉर्म लग गई 2nd फॉर्म के रूप में, और नेगेटिव हुआ तब भी 2nd फॉर्म ही लग गई। कैसे, डू का क्या हो गया, डिड हो गया, है ना, और फिर 1st फॉर्म का यूज करने हैं क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2nd फॉर्म 2 का क्या करेंगी। वॉज वर वही चीज 1st फॉर्म में आईएनजी, हैड 3rd फॉर्म, और ये मेरे 1st फॉर्म में आईएनजी। सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ, सिर्फ सिंगुलर सॉरी प्लूरल के साथ, और ये सिंगुलर के साथ। कई बच्चे यहां पर इससे कंफ्यूज होते हैं, सॉरी इससे, आई के साथ हम लगा था तो आई के साथ भी वॉज ही लगेगा। कभी वर टेक दो, क्योंकि वर वाले सेंटेंस भी होते हैं आई के साथ, उनका अलग मतलब होता है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई है। फ्यूचर अभी भी बताया है आपको। अगर हम देखें फ्यूचर में, हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबको पता है, विल शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। आगे विल हैव, शैल हैव, विल हैव एंड
शैल है, और ये विल हैव बीन शैल है। शैल वाला जहां पे भी है वो किसके साथ हो जाएगा, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ विल। ठीक है, बेसिक सा साउंड है गागी गे का, कॉन्टिन्यूअस है, तो जब हम साउंड तैयार करेंगे फ्यूचर में और वो भी काम चल रहा है तो गागी गे का आना जरूरी है और रहा का भी आना बहुत जरूरी है, तो रहा होगा या रही होगी। काम खत्म हो गया और फ्यूचर में हुआ है, चुका होगा या लिया होगा, कुछ इस तरीके का साउंड होगा। और ये भी रहा होगा बट ये समय के साथ, क्या समय। ठीक है, ये सीधा फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी, चुका होगा तो थर्ड फॉर्म, और ये भी आईएनजी लेकिन समय के साथ, समय इसमें आ जाएगा। ये 12 है। जैसे ये खत्म हो जाते हैं तो बहुत सारी कहानी आपकी सोल्व हो जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम वाली है तो। और अगर अभी भी ये बिल्कुल बेसिक से यूज हुए हैं, आगे जब हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे पैसिव, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिर सिंथेसिस, तो उसमें भी इनका एक दूसरा ही रूप निकल के आएगा, यानी कुछ एडवांस लेवल पे हम चलेंगे, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, चीज़ें आगे आगे हम सीखते जाएंगे और एडवांस होती जाएंगी। आई होप कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्लियर होंगी बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं कुछ करने के उद्देश्य से आया था आज, बट आई थॉट इन द बिगिनिंग दैट आई मस्ट रिवाइज। ठीक है, और कर लिया। तो हम अब शुरू करेंगे निपुण से। आ जाओ निपुण। सेंटेंस रैंडमली ऐसे दूंगा और आपको वो बिना उसके बनाना है। ठीक है, चौक ले लें आप, लो पहला सेंटेंस। अपने भाई के आने से पहले लिखो, अपने भाई के आने से पहले, हाँ हिंदी में लिखो। अपने भाई के आने से पहले मैंने टीवी बंद कर दिया था। मैंने टीवी बंद कर दिया था। अपने भाई के आने से पहले मैंने टीवी बंद कर दिया था। बंद, टीवी बंद कर दिया था। बंद दिया था मतलब टीवी पे तो बड़ी की मात्रा आनी चाहिए। तुम प्रोनाउंसिएशन से नहीं समझते। टीवी बंद कर दिया था, कर दिया था। थोड़ा सा फास्ट निपुण, थोड़ा सा फास्ट। इस तरीके से रहेगा तो ये 50 साल में भी नहीं बनेगा।
आई हैड स्विच्ड ऑफ द टीवी, ठीक है, आई हैड स्विच्ड द टीवी ऑफ बिफोर माई ब्रदर केम, ठीक है। एक और सेंटेंस बनाना है। वह 5 वर्षों से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, थोड़ा सा फास्ट। वह 5 वर्षों से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। हारी है, हारी, हिम्मत, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं हारी है। चलो जी, एच बड़ा कैसे हो सकता है भाई? रहा था में हेड कैसे लग सकता है? रहा था, क्या करना है? खिचड़ी बनाने से कोई लाभ थोड़े ही ना है। खत्म करो इसे सारे को, दोबारा बनाओ। दिमाग घर रख के आ गया। फुल स्टॉप आया है कहीं जो एच कैपिटल हो जाएगा? निपुण ये तो यार ये तरीका बढ़िया नहीं है, मतलब कुछ भी करते हो। हिम्मत नहीं हारी है, हिम्मत हारना गिव अप। थोड़ा बड़ा, गिव की थर्ड फॉर्म नहीं पता है भाई? He had been facing problems for last 5 years but he has not given up। ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी। दूसरा माइक स्टार्ट करते हैं और मैं 1 by 1 आपके पास में आऊँगा और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन करना शुरू करूँगा, ठीक है जी? ठीक है भाई, चलो जी। परीक्षित इसे लो। इस तरीके से तो निपुण 50-50 मिनट्स लगेंगे एक एक सेंटेंस में, तो कैसे काम चलेगा?
ठीक है, इसको मैं अपने जेब में रख लूँ और इसको हम ले लेते हैं ऐसे। कैसे? ऐसे। अब ठीक है ना? अब ठीक है बिल्कुल। सेंटेंस नंबर 1, मैं गरीबों की सहायता नहीं करता हूं। फास्ट फास्ट, तेज। I do not help the poor. दोबारा, मैं गरीबों की सहायता नहीं करता हूं I do not help the poor. बट मेरा फ्रेंड करता है। लेकिन my friend बट my friend helps हेल्प्स द पुअर। poor. आई डू नॉट हेल्प द पुअर बट माई फ्रेंड डज। ऐसे भी चल सकता है काम, अच्छा लगता है। दोबारा बोलो पूरा सेंटेंस। I do not help the poor but my friend does help. अब थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके ना दोबारा बोलो। I do not ना मैं हूं, कोई कमरे में नहीं है, बस तुम्हें बोलना है। I do not help the poor but my friend does help the poor. डज, बस हो गया। दोबारा, I do not help the poor but my friend does. स्ट्रक्चर समझ गए? मैं ये काम नहीं करता हूं बट मेरा फ्रेंड करता है। आई डू नॉट डू दिस बट माई फ्रेंड डज। बस डज तक, ठीक है? Okay sir. चलो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं लेकिन मेरा फ्रेंड खेलता है। I do not play cricket but my friend does. वेरी गुड। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं लेकिन मेरा फ्रेंड पढ़ता है। I read the news. कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षित। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं। I do not read the newspaper but my friend does. मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता हूं बट मेरा फ्रेंड करता है। I do not good marks. मेन वर्ब छोड़ दिया, प्राप्त करता हूं। I do not get good marks but my friend does. अभी और प्रैक्टिस करेंगे पास्ट की। Okay sir. मैं ये नहीं करता हूं बट मेरा फ्रेंड करता है। मैंने ये नहीं किया बट मेरे फ्रेंड ने किया। आई डिड नॉट डू दिस बट माई फ्रेंड डिड। Yes sir. यानी जहां पे डूडस आया है वहां पे डिड आ जाएगा। Yes, sir. अभी तैयार हो? Yes, sir. मैं मेरठ नहीं गया लेकिन मेरा फ्रेंड गया। I did not go to Meerut but my friend did. ठीक है। मैंने शोर नहीं मचाया लेकिन मेरे फ्रेंड ने मचाया। I did not make a noise but my friend did. हाँ, मैंने पैसे नहीं बचाए लेकिन मेरे फ्रेंड ने बचाए। I did not save the money but my friend did. हाँ, मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया लेकिन मेरे फ्रेंड ने मनाया। I did not celebrate his birthday, माई बर्थडे। my birthday, but my friend did. अभी समझ में आ गई बात? चलो विशाल, आपको सभी में अगर ऐसा यूज करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी वी आर जस्ट अवॉइडिंग द रिपीटिशन ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, करें? मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ता हूं लेकिन मेरा फ्रेंड करता है, मैंने ये पढ़ता है। I do not read novels, but my friend reads. बट माई फ्रेंड रीड्स, डज। ठीक है, हाँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूं लेकिन मेरा फ्रेंड लिखता है। I do not write the letter, but my friend does. कीप इट वेरी वेरी सिंपल, आराम से। ना कैमरा है ना मैं हूं एंड नो वन इज हियर, ऐसा ही सोचना है बस। और अगर है भी तो जस्ट थिंक यू आर मोर इंटेलिजेंट देन एवरीबडी। ठीक है जी। अगला है, मैं 25 सालों से इस अखबार को पढ़ रहा हूं। I have been reading this newspaper for last 25 years. फॉर 25 ईयर्स। मैं पिछले 50 वर्षों से इस गांव में रह रहा था। I had been living in this village for last 50 years. कल मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। I will leave this village tomorrow क्योंकि because मुझे एक जॉब प्राप्त हो गई है। I got a job. जो प्राप्त हो गई है। I have got a job. हाँ, हो गई है, दोनों में अंतर है। हो गई, आई गोट अ जॉब, हो गई है, आई हैव गोट अ जॉब। ठीक है, यह जॉब सिटी में है, This job is in the city. इसलिए मुझे, यार मैंने हैज़ टू हैव टू बनवाया नहीं ना, चलो छोड़ो। चलो जी नेक्स्ट, अभी आप ही से पूछते हैं।
मैं 3 बजे तक खाना खा चुका हूँगा। खा चुका हूँ। I will have eaten food for 3 by 3 o'clock. By 3 o'clock. By 3 o'clock I will have eaten my food. ठीक है। कल भारत वेस्ट इंडीज को हरा देगा। India will lose. डिफीट। लूज तो हारना होता है। हाँ। India will defeat West Indies tomorrow. मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है। I believe that. मुझे विश्वास है। आपको ये मत सोचने लगना ताहे नहीं आया। मुझे विश्वास है का मतलब है मैं विश्वास करता हूँ। आई बिलीव दैट इंडिया विल बीट या डिफीट उस वेस्ट इंडीज टुमारो। चलो जी हर्ष। हर्ष, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड उठ जाता है। आराम से स्ट्रेट खड़े हो जाओ। मेरा फ्रेंड उठ जाता है, मैं नहीं उठता हूँ। I do not get up early in the morning. मैंने अर्ली की बात ही नहीं किया, 4 बजे की बात की है। तो अर्ली तो रटा हुआ है। हाँ दोबारा। I do not get. आराम से, बिना किसी झिझक के, बिना किसी घबराहट के आराम से खड़े हो स्ट्रेट। अभी तिरछे मिर्चे खड़े हो तो इससे पता चल रहा है घबरा रहे हो। हाँ। I do not get up. गेट अप नहीं, गेट अप। Get up. हाँ। at 4 इन द in the मॉर्निंग। morning. हाँ दोबारा। I do not get up. फिर से गेट अप। गेट अप एक साथ बोलेगा। I do not get up at 4 इन द मॉर्निंग। in the morning, but my friend does। बस इतना ही बोलना है। बट माई फ्रेंड डज। मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूं, लेकिन मेरा फ्रेंड करता है। I do not worship to God, but my friend does. मैंने कल अपना कार्य पूरा नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड ने कर दिया। I did not complete my work, but my friend did. ठीक है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस। मैं अपना कमरा साफ नहीं करता हूं, लेकिन मेरा फ्रेंड करता है। I do not clean my room, but my friend does. ठीक है जी।